तो दोस्तों इसमें कोई दो मत नहीं है। ये चीज कई बार सत्यापित हो चुकी है कि पीएम मोदी एक बहुत ही ज्यादा विजनरी लीडर हैं। देखिए, जहां पर कैशलेस ट्रांजैक्शंस को लेकर उनकी योजनाओं पर लोग हंसते थे, तो आज उन्होंने एक्चुअली ये करके दिखा दिया कि हर मामले का सेटलमेंट अब कैशलेस हो रहा है। इसके अलावा जो हमारी बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी, जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी भी एक बार कह चुके हैं कि मैं 1 रुपया भेजता हूं लेकिन हितग्राही तक 25 पैसे ही पहुंचते हैं, बाकी का 75 पैसा बीच में गायब हो जाता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, वो भी डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस के चलते अब सीधे बेनिफिट हितग्राही तक पहुंचता है। इसको लेकर भी शुरुआत में हंसी मजाक किया गया था कि इतने लोगों के बैंक अकाउंट तो खोल दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या निकलेगा? तो मतलब हमें दिख रहा है। इसके अलावा एक रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, एफएटीएफ के द्वारा भारत के कई सारे आर्थिक सुधारों को लेकर तारीफ की गई। इसमें जो ईडी की रेड वगैरह हो रही है, जिसके चलते काले धन की रिकवरी वगैरह की जा रही है, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा सराहा गया था। इसके अलावा जो विदेशी फंडिंग भारत के अंदर होती थी, जिससे सामूहिक क्राइम्स होते थे, आतंकवाद की घटनाएं होती थी, इस तरह की चीजों को रोकने के लिए भी एफसीआरए के कानून में जिस तरह के परिवर्तन किए गए, इन सभी चीजों की बहुत सराहना हो रही है। और ये एक विजनरी लीडर ही सब कुछ कर सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा उनका विजन था, वो भी देखिए बहुत कारगर साबित हुआ कि पाकिस्तान को छोड़कर अब चाइना के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी प्रिपरेशन एक्चुअली चाइना की तरह हो जाए। लेकिन क्या ये चीजें पॉसिबल हुई है? क्योंकि दो ऐसे मोर्चे हैं जहां पर भारत द्वारा 16 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च कर देने के बावजूद क्राइसिस एज इट इज है। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक बहुत ही अच्छी रिसर्च और स्टडी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत के अंदर स्वतंत्रता जब से मिली है, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद से लेकर अब तक टोटल 14 ट्रिलियन डॉलर्स का निवेश किया गया है। डोमेस्टिक लेवल पर हमारी सरकारों द्वारा 14 ट्रिलियन डॉलर्स का टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है, टोटल 76 सालों में। लेकिन आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस 14 ट्रिलियन डॉलर्स में से 8 ट्रिलियन डॉलर्स पिछले एक दशक में, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल के दौरान खर्च किए गए हैं। यानी बाकी की जितनी सरकारों ने विकास कार्य के लिए जितना इन्वेस्टमेंट किया है, केवल 10 सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत के अंदर किया है। इतना ही नहीं, आने वाले केवल 5 सालों में पीएम मोदी की गवर्नमेंट 8 ट्रिलियन डॉलर्स फिर से इन्वेस्ट करने जा रही है भारत के अंदर। क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट हो जाने के बावजूद बताया ये जा रहा है, खुद स्टडी में सामने आया है कि वर्ष 2011 से अब तक के बीच में ये जो निवेश दर थी, जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी, उस हिसाब से नहीं बढ़ी। इसमें कमी देखने के लिए मिली है। यानी हमारे हिसाब से तो निवेश बहुत हुआ है, लेकिन अगर हम लोग इसे वैश्विक स्टैंडर्ड से मैच करें तो ये वृद्धि कम दिखाई देती है। इसके साथ साथ बीच में जो कोविड पेंडेमिक आया था, इसका भी इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, और साथ में इसी पीरियड में जब हमारी अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई थी, उसका भी एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। तो इन सब चीजों को भी दूर करने के लिए पीएम मोदी द्वारा अगले 5 सालों में 8 ट्रिलियन डॉलर्स फिर से इन्वेस्ट किए जाएंगे भारत के डोमेस्टिक एरियाज में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा उछाल ला देंगी भारत के लगभग सभी सेक्टर्स में। फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सभी के अंदर एक सडन बूम देखने के लिए हमें मिलेगा, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे आम जनजीवन पर पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद हम लोग चाइना से पिछड़ रहे हैं। देखिए, पिछले 3 दिनों में 2 महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आई। आज से 3 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चाइना के द्वारा एक मेगा हाइड्रो पावर प्लांट के लिए डैम बनाया जा रहा है तिब्बत वाले इलाके में, जो कि भारत के हिसाब से एक वाटर बम माना जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा डैम चाइना बनाने जा रहा है। इसे वर्ल्ड का मोस्ट कंट्रोवर्शियल डैम भी माना जा रहा है। इसको लेकर डेफिनेटली वैश्विक कम्युनिटी में भारी विरोध होगा। तो ये चुनौती भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत हो या फिर बांग्लादेश हो, जो देश ब्रह्मपुत्र नदी से अल्टीमेट जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर इसका भयानक इम्पैक्ट पड़ सकता है। किसी दिन चाइना अपना बदला लेने के लिए इसमें से अगर वाटर का फ्लो छोड़ देता है, असीमित क्वांटिटी में पानी अगर भारत की सीमाओं में प्रवेश करता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से सटा हुआ पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा, जिसे हम लोग किसी भी परिस्थिति में काउंटर नहीं कर सकते। इस तरह की चीजों से बचने के लिए भी हमें प्रॉपर अरेंजमेंट करने होंगे। इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आई थी चाइना की तरफ से ही, वो ये थी कि चाइना द्वारा अपने 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाया गया है। इसको लेकर पूरे भारत में एक धूम सी मची हुई है, देखने के लिए ये मिल रहा है। मैं इस खबर को कवर तो नहीं कर पाया, लेकिन आप सभी ने इसके सभी पहलू अभी तक जान लिए होंगे। तो इसे काउंटर करने के लिए हमारे
पास इस समय क्या क्या काउंटर मेजर्स हैं। तो जब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो हमें बदले में कुछ भी नहीं मिलता। हमारा एमका अभी प्रोटोटाइप स्टेज तक भी नहीं पहुंचा है। कुछ ही समय पहले तो इसके लिए फंड आवंटित किया गया है। इंजन की प्रॉब्लम अभी इसके लिए एज इट इज पड़ी हुई है। इवन एमका भी आप छोड़ दीजिए, तेजस मार्क 1A जो कि 4th जनरेशन का है, वो भी अभी तक डिलीवरी के लिए वेट कर रहा है। तो डेफिनेटली इस सेक्टर में काम करने की सख्त आवश्यकता है। स्पेशली इंजन के क्षेत्र में भारत को अभी बहुत कुछ करना है, और बाकी सारे कामों में अगर आप डिले लाते भी हैं तो ले आइए, लेकिन इंजन संबंधित समस्या के निदान के लिए जो कुछ हो सकता है वो करने की आवश्यकता है। वरना 8 + 8 $16 ट्रिलियन आप इन्वेस्ट कर दीजिए, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।